राधे राधे एवरीवन, जय माँ लक्ष्मी। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि धन पोटली कैसे बनाई जाती है। धन पोटली को हम लक्ष्मी पोटली भी कहते हैं, धन वर्षा पोटली भी कहते हैं, कुबेर पोटली भी कहते हैं। तो ये कैसे बनाई जाती है, इसमें क्या क्या सामग्री लगती है और पिछले साल जो हमने पोटली बनाई थी उसका हमें क्या करना है, तो ये जानकारी आज की इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो देखिए, इसमें हमें कुछ सामग्री की ज़रूरत होती है। पहले इस सामग्री को हम माता लक्ष्मी को चढ़ाते हैं, उसके बाद में ये पोटली बनाई जाती है। इसके लिए हमें एक पोटली चाहिए। तो पोटली आप मार्केट से ला सकते हैं, बहुत ही सुंदर प्यारी प्यारी सी पोटलियाँ मार्केट में आपको मिल जाएंगी। जैसी भी चाहे वैसी आप पोटली ले सकते हैं। वैसे देखिए, माँ लक्ष्मी को लाल रंग बहुत ज़्यादा प्रिय, हो सके तो लाल रंग की पोटली लें। इसके अलावा गुलाबी और आप पीले रंग की पोटली भी ले सकते हैं। नीली और काली पोटली हमें बिल्कुल भी नहीं लेनी है। तो ऐसी प्यारी सी पोटली आप मार्केट से ला सकते हैं। और इसके अलावा देखिए, छोटी बड़ी जैसे चाहे वैसे साइज़ की आप पोटली ले सकते हैं। अगर आपको सिलाई आती है तो आप खुद भी पोटली तैयार कर सकते हैं। कोरे लाल कपड़े से आप खुद भी पोटली बना सकते हैं। नहीं तो देखिए, सारी सामग्री को आप लाल कपड़े में बांध करके भी रख सकते हैं। तो ऐसे हमने देखिए पोटली ले ली है। इसके अंदर देखिए ऐसे ये धागा होता है, इसको खींचने से ये इजीली बंद हो जाती है। तो बहुत ही अच्छी रहती है, मार्केट से आप ला सकते हैं। तो ये सब सामग्री हमें पोटली बनाने के लिए चाहिए। दीपावली की शाम को जब आप पूजन करेंगे तो ये सारी सामग्री पहले हम माता लक्ष्मी को अर्पित करेंगे। उसके बाद में देर रात्रि सोने से पहले या तो पोटली बना ले या सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में बना ले। तो अब हम सामग्री देख लेते हैं कि पोटली बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। एक हमें चांदी का सिक्का चाहिए, चाहे तो आप नया सिक्का लाए हो धनतेरस पे या फिर आपका पुराना कभी का सिक्का रखा हो चांदी का, वो ले लेंगे। अब देखिए, अगर आपके पास चांदी का सिक्का नहीं है तो आप इसकी जगह नॉर्मल सिक्के को गंगा जल से धुल के भी ले सकते हैं। इसी के साथ में हमें एक कोरा नोट चाहिए। आप 10 का, 50 का या 100 का या 500 का कोई भी कोरा नोट ले सकते हैं। कड़क नोट होना चाहिए। और यहाँ पर देखिए, हमें 5 कौड़ी चाहिए। कौड़ी भी देखिए छेद वाली नहीं होनी चाहिए, एकदम साबुत हमें कौड़ी लेनी है। अगर आपको पीली कौड़ी मिल जाती है तो बहुत ही अच्छी बात है। पीली कौड़ी बहुत ज़्यादा शुभ मानी जाती है। ऐसे देखिए, पीली हम कौड़ी ले लेंगे। पीली कौड़ी नहीं है तो जो भी मिल जाए वो आप ले सकते हैं। ये देखिए, ये होते हैं कमलगट्टे। ये कमल के बीज होते हैं जो माँ लक्ष्मी को बहुत ज़्यादा प्रिय होते हैं। तो ऐसे हम 5 ले लेंगे। 5 की संख्या तो आप लें, इसके अलावा आप ज़्यादा कितना भी कोई भी सामग्री आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमने 5 कमलगट्टे ले लिए हैं। और देखिए, ये होते हैं बताशे जैसे जो होते हैं, ये होते हैं गोमती चक्र। इसमें एक साइड ना चक्र बना रहता है, ये भी माँ लक्ष्मी को बहुत ज़्यादा प्रिय है। तो यहाँ पर 5 हमने ले लिए हैं, आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। कम से कम 2 तो आपको लेनी है। कोई भी चीज़ है वो 2 की संख्या में तो आपको लेनी है, ज़्यादा आप 5, 7 या जितना चाहे उतना ले सकते हैं। इसी के साथ में 5 हम यहाँ पे सुपारी ले लेंगे। ये भी माँ लक्ष्मी को बहुत ज़्यादा प्रिय है। तो 5 हमने यहाँ पर सुपारी ले ली है। सुपारी आप ध्यान से लें, सुपारी में कोई भी छेद आदि नहीं होना चाहिए। घुनी हुई सुपारी हमें नहीं लेनी है। और इसी के साथ में 2 हम हल्दी की गांठें ले लेंगे। देखिए, हल्दी की गांठ आप ज़्यादा भी ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं, 7 भी ले सकते हैं। लेकिन हल्दी जो है ना, बहुत जल्दी घुन जाती है, इसमें घुन लग जाता है, बहुत जल्दी छेद हो जाते हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पर सिर्फ 2 गांठें ली हैं हल्दी की। हल्दी की गांठें एकदम साबुत होनी चाहिए, कहीं से भी खंडित नहीं होनी चाहिए। तो ध्यान से लीजिएगा आप। इसी के साथ में हम यहाँ पर लौंग ले लेंगे। लौंग भी हमें साबुत लेनी है, फूल जो है उसका टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। 5 हमने यहाँ पे लौंग ले ली हैं। और इसी के साथ में माँ लक्ष्मी को हरी इलायची बहुत ज़्यादा प्रिय होती है। तो यहाँ पर 5 हम हरी इलायची भी ले लेंगे। तो ये भी हम अपनी पोटली में रखेंगे। और इसी के साथ में देखिए, तेज पत्ता भी माँ लक्ष्मी की पूजा में प्रयोग में लिया जाता है। तो यहाँ पर 2 मैंने तेज पत्ता ले लिए हैं। आप ज़्यादा भी ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं, 7 भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये सब सामग्री ले ली है। और इसी के साथ में देखिए, धनिया, जो हम धनिया धनतेरस वाले दिन लेके आते हैं, पूजा में चढ़ाते हैं, उसमें से थोड़ा सा धनिया हम पोटली के अंदर डालते हैं। धनिया बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है, तो इसलिए हम बहुत ही थोड़ी मात्रा में धनिया को डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे धनिया। लक्ष्मी पोटली के अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें रखी जाती हैं। ये मैंने ज़रूरी चीज़ें आपको दिखाई हैं। इस सब सामग्री से, जो कि बहुत ही आसानी से आपको मार्केट में पूजा सामग्री शॉप पर बहुत सारी चीज़ें तो आपको आपकी किचन में ही मिल जाएंगी। बहुत ही आसानी से आप इस धन पोटली को बना सकते हैं। तो देखिए, दिवाली की रात में जब आप पूजन करेंगे तो सबसे पहले सारी सामग्री आप माँ लक्ष्मी को समर्पित करेंगे, उनके पास रखा रहने देंगे। उसके बाद में रात्रि में सोने से पहले आप इस पोटली को तैयार करके माँ के पास में रख दें, छोड़ दें, और अगले दिन सुबह इसको उठा करके रख लें। तो सारी सामग्री को हम इसमें डाल देंगे। थोड़ा सा हम इसमें धनिया डालेंगे और जो भी चीज़ें हमने इसमें ली हैं, एक एक करके सारी चीज़ों को हम इस पोटली के अंदर माँ का नाम लेते हुए डाल देंगे। जब हम इस पोटली को तैयार कर लेंगे, उसके बाद में हम यहाँ पर बैठ करके 108 माता लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करेंगे। अब देखिए, कमलगट्टे की हमें माला लेनी होगी, उसके ऊपर हम मंत्रों का जाप करेंगे। इससे क्या होगा कि ये जो पोटली है ये अभिमंत्रित हो जाती है, जागृत हो जाती है।
और अगर आपको देखिए मंत्र नहीं भी आता है तो कोई चिंता की ऐसी बात नहीं है। आप अपना मोबाइल चलाइए, माता लक्ष्मी के किसी भी मंत्र को 108 बारी आप 108 बारी मंत्र करके बोलेंगे तो 108 मंत्र की आ जाएगी कोई भी वीडियो, उसको चला करके आप माँ का यहीं पे जाप कर सकते हैं और अपनी पोटली को जागृत भी कर सकते हैं। जागृत जब तक आप इसे नहीं करेंगे तो आपको खास इसका लाभ नहीं हो पाएगा, तो आप पोटली को जागृत जरूर कर लें। तो सारी सामग्रियों को ऐसे डालने के बाद में हम पोटली को ऐसे बांध करके माँ के सामने ही छोड़ देते हैं और इसको हम यहाँ पर मंत्रों का जाप करके इस पोटली को जागृत करते हैं। उसके बाद में सुबह को हम इसे तिजोरी में रख देते हैं। तिजोरी में भी रख सकते हैं, पूजा स्थल में भी रख सकते हैं। अब देखिए अक्सर क्या होता है कि पोटली के अंदर जो हमारा धनिया वगैरह है या फिर खड़ी हल्दी है वो ख़राब हो जाती है। वो ख़राब ना हो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, ये भीमसेनी कपूर आता है, इसका एक टुकड़ा आप इस पोटली में अगर डाल देते हैं तो ये जो सामग्री है ये पूरे साल ऐसे ही बनी रहती है, ख़राब नहीं होती है। समय समय पर यानी कि साल में 1-2 बारी आप इसके अंदर ये कपूर का टुकड़ा ज़रूर डाल दें, तो आपकी जो पोटली है एकदम सुरक्षित बनी रहती है अगर आप इसमें कपूर का टुकड़ा डाल देते हैं। तो ये जो पोटली है ये आप ज़रूर तैयार करें, इससे हमारे घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। जिन लोगों ने पहले पोटली बनाई है उनका अपना अनुभव है कि इससे घर में बहुत ज़्यादा बरकत रहती है। किस किस को इस पोटली को रखने से फ़ायदा हुआ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो आइए अब जान लेते हैं कि पिछले साल जो हमने पोटली रखी थी उसका हमें क्या करना है। तो देखिए आप दीपावली वाले दिन सुबह के समय आप इस पोटली को खोलें और इस पोटली को आप धूप लगाएं, यानी कि इसके अंदर जो भी सामग्री है उसमें धूप लगाएं। जो भी सामग्री ठीक है जैसे कि कौड़ी और गोमती चक्र, उनको आप दोबारा से रीयूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो चीज़ें जैसे कि लौंग इलायची की खुशबू निकल जाती है उसको हमें दोबारा से रखना होगा। साथ में हल्दी की गांठ भी हमें दोबारा से रखनी होगी। धनिया घुन जाता है, ख़राब हो जाता है, तो वो भी हमें दोबारा से रखना होगा। रीयूज़ वो चीज़ें कर सकते हैं जो बिल्कुल ठीक बनी रहती हैं, जैसे कि कमलगट्टे अगर ठीक है तो कमलगट्टे फिर से वो यूज़ कर सकते हैं, और कौड़ी और गोमती चक्र तो ठीक रहते ही हैं। चांदी का सिक्का भी आप दोबारा से रीयूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो नोट है ना उसको दोबारा यूज़ नहीं करना है, उसको आप घर में यूज़ कर लें। बाकी नया नोट आप उसमें रख दें। जो पोटली है जिसके अंदर आपने सामग्री डाली है उस पोटली को चाहे तो आप गंगाजल से धुल के सुखा के आप दोबारा से उसी में सामग्री भर सकते हैं, या फिर आप नई पोटली भी ला सकते हैं। पुरानी को आप अपने बच्चों को खेलने के लिए आप घर में किसी भी यूज़ में उस पोटली को ले सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको बहुत ही यूज़फुल लगी होगी। वीडियो थोड़ी सी भी यूज़फुल लगी है, पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और कॉमेंट बॉक्स में लक्ष्मी मैया की जय आप अवश्य लिखना। माता लक्ष्मी की कृपा सभी पर बनी रहे। जय माँ लक्ष्मी।